अस्सलामुअलैकुम। आई एम अमजद उमर रांझा। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ लेक्चरशिप एफपीएससी और पीपीएससी के थ्रू मेरा एक्सपीरियंस। मैं लेक्चरर बायोलॉजी हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फालिया में, और 2018 में जो पीपीएससी के थ्रू लेक्चरर्स की पोस्टिंग हुई है उसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और कोलीग्स मुझसे कह रहे थे कि आप हमें गाइड कर दें कि पीपीएससी या एफपीएससी के थ्रू लेक्चरर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं उस हवाले से अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा। इसको वन पेपर कंपटीशन एग्ज़ाम कहा जाता है। एक रिटन टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, 100 एमसीक्यूज़ का, और एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, रिटन टेस्ट भी 100 मार्क्स का है, लेकिन रिटन टेस्ट की जो एग्रीगेट में वेटेज है वो 60% है, और 40% आपके 50% रिटन का है, 40% आपका एकेडमिक करियर, और 10% कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे आपने एमफिल किया हुआ है उसके कुछ मार्क्स होंगे, पीएचडी की हुई है उसके कुछ मार्क्स होंगे, कोई आपको प्राइज़ मिला हुआ है गोल्ड मेडल वगैरह किसी डिग्री में तो उसके कुछ मार्क्स होंगे। ये मिलाकर ये एग्रीगेट जो है वो तकरीबन 200 मार्क्स का बनेगा। तो देखें, सबसे पहली बात ये कि लेक्चरर्स के लिए बीएड की ज़रूरत नहीं होती। फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं लेक्चरशिप के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है। अगर आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए मैं आपको बता दूं। आपको एमएससी या बीएस ऑनर्स चाहिए होता है लेक्चरशिप के लिए। एमएससी या बीएस ऑनर्स किसी भी सब्जेक्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर बीएस ऑनर्स या एमएससी ज़ूलॉजी की हुई है तो आप लेक्चरर ज़ूलॉजी और लेक्चरर बायोलॉजी दोनों के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप बीएस ऑनर्स बॉटनी या एमएससी बॉटनी हैं तो आप लेक्चरर बॉटनी या लेक्चरर बायोलॉजी दोनों के लिए एलिजिबल हैं। दोनों के लिए आप अलग अलग टेस्ट देंगे, अलग अलग दिनों में टेस्ट होगा, अलग अलग इंटरव्यूज़ होंगे, आप दोनों के लिए कम्पीट कर सकते हैं। फिर अगर आपने बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी या अपने एमएमजी या अपने माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, ये वाले सब्जेक्ट्स अगर आपने रखे हुए हैं तो आप सिर्फ लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए भी आपको इक्विवेलेंस एचईसी से लेना पड़ेगा। इक्विवेलेंस बड़ा आसानी से मिल जाता है, तो आप एलिजिबल होंगे। अब रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, मैं कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा आप लोगों के साथ बायोलॉजी के लिए। तो मैं समझता हूं कि एफएससी की बुक्स को सबसे पहले सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाना चाहिए। एफएससी की बुक्स में भी कुछ चीज़ें सिलेक्टिव होती हैं, वो आपने करनी है, और फिर उनसे रिलेटेड हायर बुक्स जो हैं वो आपने करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बायोलॉजी, बॉटनी या ज़ूलॉजी की सीट के लिए कम्पीट करेंगे तो आपने एफएससी बायोलॉजी सेकेंड ईयर का जो चैप्टर 20 है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए पर, चैप्टर 21 सेल साइकिल पर, चैप्टर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, चैप्टर 23 बायोटेक्नोलॉजी है, चैप्टर 24 एवोल्यूशन। ये चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे कंसेप्चुअली क्लैरिटी के साथ पढ़ लेने हैं, और इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड जो पोर्शन मिलर हार्ले में आएगा, मिलर हार्ले ज़ूलॉजी जो बीएससी लेवल पे पढ़ाई जाती है, वो आपने कर लेने हैं। मिलर हार्ले से कुछ और बुक्स भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, जेनेटिक्स की या ज़ूलॉजी की कुछ और अच्छे राइटर्स की, इंटरनेशनल राइटर्स की बुक्स भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में से आपने ख़ास तौर पे चैप्टर नंबर 5 करना है, वैरायटी ऑफ लाइफ, यानी डाइवर्सिटी के जितने भी चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर 5 आता है, चैप्टर 6 किंगडम प्रोकैरियोटी, चैप्टर 7 प्रोटिस्टा का है, चैप्टर 8 फंजाई का है, 9 प्लांटी का है, और 10th एनिमलिया का। ये सारे चैप्टर्स बायोडाइवर्सिटी के हैं, ये आपको आने चाहिए। ये कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो, और फिर इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड आप कुछ फाइकोलॉजी, कुछ माइकोलॉजी, और इसी तरीके से जो बॉटनी है और जो ज़ूलॉजी है उसमें से आप हायर बुक्स में से भी लाजमी पढ़ लें, राइट। इसके बाद एक और चीज़ एफएससी लेवल पे आपने कंट्रीब्यूशन बाय साइंटिस्ट, फॉर एग्जांपल एडवर्ड जेनर का नाम है, डार्विन का नाम है, मेंडल का नाम है, इसी तरीके से टीएच मॉर्गन का नाम है, और बहुत सारे नाम हैं, रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है। ये सब को आपको क्लियर होने चाहिए कि किसकी बायोलॉजी की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन है। बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आखिरी चीज़ जो मैं इस हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि रिटन टेस्ट जो है, एक बहुत सारे लोग रिटन 11,000 लोग तकरीबन
42 सीट्स थी बायोलॉजी की, 11,000 एप्लीकेंट थे हमारी दफ़ा 2018 में। इतने ही आलमोस्ट हर दफ़ा होते हैं। तो एक सीट के ऊपर तकरीबन 50 से ऊपर जो हैं वो लोग compete कर रहे होते हैं। जब आपकी रिटन में सिलेक्शन होती है तो एक सीट के अगेंस्ट तकरीबन 5 लोग रिटन से क्वालिफाई करते हैं। आपका 80 मार्क्स का है सब्जेक्ट और 20 मार्क्स का है इंटरव्यू। अब लोग 20 मार्क्स का सॉरी जनरल नॉलेज, लोग पूछते हैं कि सब्जेक्ट तैयार करें या जनरल नॉलेज तैयार करें। भाई आप अपना सब्जेक्ट तैयार करें। 80 में से अगर आपने 60-65 नंबर भी ले लिए तो आप रिटन क्लियर कर जाएंगे और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें। जो जनरल नॉलेज है ना, वो बहुत ही जनरल चीज़ें होती हैं जो आपका जो आपने मैट्रिक, इंटर और बैचलर और मास्टर में जो कुछ सीखा है वही उसी में से चीज़ें पूछी जाएंगी। जनरल नॉलेज क्या होता है? कुछ लिटरेचर में से होता है, कुछ करंट अफेयर्स में से होता है, कुछ पाकिस्तान स्टडीज़ में से, कुछ इस्लामिक स्टडी में से वगैरह वगैरह। इवन हमारी दफ़ा तो एक शेर भी आया हुआ था फराज का और पूछा था किस शायर का शेर है। इसी तरीके से नियाग्रा फॉल कहाँ पर है और इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान स्टडीज़ से में से एक आध क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। नेगेटिव मार्किंग 0.25 हमारी दफ़ा तो थी 0.25 नेगेटिव मार्किंग, यानी ठीक है तो 1 नंबर, अगर गलत है तो 1.25 मार्क्स कटेंगे। इंटरव्यू के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटरव्यू के लिए आपको अच्छी ड्रेसिंग करनी है, आपको शेव शूव करवा के आप तैयार श्यार होके जाएं और आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। यू मस्ट बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आप एंट्री जब आपकी हो रही है, आप जाके बैठ रहे हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं अपोजिट साइड पे टेबल के, उनमें से एक मेंबर है पीपीएससी का, एफपीएससी का, एक साइकोलॉजिस्ट है आमतौर पे और एक आपके सब्जेक्ट का डॉक्टर बैठा होगा। आप अपोजिट साइड पे अकेले चेयर के ऊपर बैठे होंगे, अच्छे पास्चर के साथ बैठे हैं, अच्छी पोजीशन के साथ बैठे हैं, रिलैक्स होके। और दूसरी चीज़ है प्रोनंसिएशन। इंग्लिश में तकरीबन तमाम इंटरव्यूज़ होते हैं। मैंने सुना था पंजाबी लेक्चरर या उर्दू वालों के भी अंग्रेज़ी में लेक्चर हुए थे, तो अंग्रेज़ी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रोनंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। मुझे याद है कि मैंने लेक्चरर इंटरव्यू में सारी ज़िंदगी की सबसे अच्छी इंग्लिश जो बोली थी वो वहाँ पे बैठ के बोली थी। अपने तमाम सेंसेस को ब्रूए कार लाया, अपनी तमाम की तमाम वोकैब यूज़ की और फ्लुएंसी जितनी हो सकती थी बेहतर उतनी की। तो आपको भी ये करना है। अब इंटरव्यू में होता क्या, सबसे पहले आप जब जाके बैठते हैं तो जो मेंबर है आपसे पूछता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप अपना इंटरव्यू करवाते हैं, माई नेम इज़ दिस, माई फादर नेम इज़ दिस, आई बिलोंग टू दैट डिस्ट्रिक्ट, I did my matric from there, I did my FSC and then I did my BS honors from there, I got gold medal और I did my MPhil from there। ये चीज़ें आपने बतानी हैं। इसमें से वो कुछ क्वेश्चन आपसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा BS ऑनर्स में गोल्ड मेडल था तो वो सर्टिफिकेट टेबल के ऊपर उनके सामने पड़े थे, वो उसने सर्टिफिकेट भी मांगा और देखा उसको और फिर इस हवाले से क्वेश्चन किए, व्हाट वाज योर CGPA स्टैंड फॉर व्हाट एट्सेट्रा। उसके बाद जो मुझसे क्वेश्चन किए गए वो एक क्वेश्चन साइकोलॉजिस्ट ने किया कि यू आर टीचिंग एट अ क्लास, सम स्टूडेंट आर मेकिंग डिस्टर्बेंस, हाउ विल यू हैंडल देम। तो मैंने कहा इफ़ आई एम अ गुड टीचर, आई हैव गुड ग्रिप ओवर माई सब्जेक्ट एंड आई एम टीचिंग इन एन अप्रोप्रिएट वे, देन देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस इन द क्लासरूम। तो दे सेड गुड, बट स्टिल इफ़ देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट ईजी इन द क्लासरूम, how will you handle them। तो मैंने कहा कि I'll ask them to stand up, I'll ask the reason for inconvenience and then I'll try to sort out, if still it is not sort out, I'll ask them to go out of class so that other student should keep the lecture continue। फिर उन्होंने जी मुझसे पूछा who wrote the national anthem of Pakistan, बड़ा मशहूर सवाल है, I said हफीज़ जलंधरी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि you are a teacher, you are standing before a class, we are your classroom, your topic is agriculture reforms in the Pakistan, इसके ऊपर आप लेक्चर दें हमें 2-3 मिनट का। तो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मेरे जहन में फ़ौरन आई, मुझे नहीं मालूम था कि ये मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये टॉपिक दिया जाएगा। तो मैंने जो मेरे जहन में आया कि एग्रीकल्चर इज़ नीडेड टू बी रिफॉर्म्ड इन द पाकिस्तान, न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड, genetically developed seeds should be used, plowing method should be reformed and new instruments should be given or the tools should be given to the farmers। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो उस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें इनमें आई जो कि अभी नहीं आ रही। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा कि देयर आर 2 एटॉमिक लेबॉर्ट्रीज़ इन द पाकिस्तान, वन ऑफ देम इज़ इन कराची, वेयर इज़ द सेकंड वन।
तो आई सेड दैट इज़ इन कोहोटा, द अब्दुल कदीर खान कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री। फिर एक क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट का पूछा गया कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द वाइट ब्लड सेल्स। तो बड़ा आसान मैट्रिक लेवल का ये क्वेश्चन है एक तरह से, यानी अगर इसे सिंपली आपने इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना तो सिंपल क्वेश्चन है। वाइट ब्लड सेल्स दो तरह के हैं, वाइट ब्लड सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, देन उनकी एग्ज़ाम और उनके फंक्शंस। ये बड़ा इजी सा टॉपिक था। तो इसके ऊपर इसके बाद उन्होंने एक और भी क्वेश्चन पूछा, वाई शुड वी सिलेक्ट यू फॉर दिस पोस्ट। आई सेड बिकॉज आई थिंक आई एम अ गुड टीचर, teaching is my passion, teaching is my wish, I am enthusiastic, I am excited for this job. The way I'll perform this job will be much different from other people, so I think I am the most appropriate candidate for this job, so I should be selected. So this was all about the interview. इसी तरह की चीज़ें होती हैं, बस questions different लोगों से आ जाएंगे। किसी से मैंने बहुत सारे दोस्तों से भी ये वीडियो बनाने के लिए पूछा, तो मीन्स कि इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन या मेरा एक्सपीरियंस अबाउट द PPSC जॉब। थैंक यू वेरी मच।